जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहे हैं जो आपका बीपीएससी एईडीओ का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो 17 अप्रैल का दोस्तों आपका एग्ज़ाम सेकंड पेपर यानी आपका समान अध्ययन से संबंधित जो पेपर हुआ है उसका 100% दोस्तों एक्यूरेसी के साथ आपको आंसर बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा कि आप लोग ने कितना सही उत्तर करके आया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कल इसी चैनल पर दोस्तों आपका सबसे पहले एईडीओ का थर्ड पेपर यानी आपका जो समान योग्यता से उसका हम दोस्तों पूर्ण एनालिसिस के साथ वीडियो लाएंगे। और साथ ही दोस्तों आपका जो भी एग्जाम होने वाला बिहार दरोगा मेंस का या दोस्तों आपका बिहार मद्य निषेध चलंता सिपाही या दोस्तों आपका बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ये सभी का प्रैक्टिस सेट भी लाते रहते हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों कथन और कारण वाला आ गया है। अभी कथन कह रहा है कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है जिससे बर्बादी कम होती है और पौधे द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। कारण देखिए क्या कर रहा है कि भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी है। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला देखिए दूसरा नंबर आया था कि भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन दोस्तों सही है आपको बताना है। पहला कथन है कि कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण सुधार करने के लिए सरकार ने नई ई नाम योजना शुरू किया है। दूसरा कह रहा है कि यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए तीसरा पर चलते हैं कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की साझेदारी क्या है। तो ये आपका 2.8% यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर कि भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। बताना दोस्तों कि कपड़ा उद्योग के बारे में कौन सा आपका कथन दोस्तों सही है। देखिए यहाँ पर कथन कौन सा सही है यहाँ पूछा है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला देखिए 5 नंबर की विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो ये दोस्तों आपका 38वीं रैंक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दोस्तों सही है। बताइए दोस्तों कि कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और 2 दोनों सही है। अगला स्थान देखिए कि विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो ये आपका सिक्किम राज्य है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए कि बिहार के बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर देखिए कि निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। तो दोस्तों ये किशनगंज जिले में स्थापित करने जा रही है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर का है कि बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो ये आपका दोस्तों ए और बी दोनों सही है। अगला देखिए 11 नंबर का रहा है कि जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी के दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया गया जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और आपका दोस्तों सामर्थ्य, गरीबी निवारण, निर्यात बढ़ाना, सभी शामिल है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा कथन दोस्तों सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर है कि संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक कब हुई। तो ये बैठक आपका 31 जुलाई 2025 को था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
14 नंबर देखिए दोस्तों, आपका अभिकथन और कारण वाला है कि अभिकथन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रराष्ट्र शुरू किया गया, और कारण है कि ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे है। तो ये दोनों आपका दोस्तों सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर कि भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो ये अभिनेता मोहनलाल को प्रदान किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है कौन सा दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर की मई 2025 में नेपाल की कौन सी ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, याला ग्लेशियर को मित्र घोषित किया गया है। 18 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मेल खाता है दोस्तों, मेल नहीं खाता है नहीं पूछा है, तो यह आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तरफ दोस्तों आपका पुस्तक है और दूसरे तरफ लेखक का नाम दिया है। 19 नंबर देखिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करें। तो ये आपका पहला, दूसरा और दोस्तों चौथा सही यहाँ पूछा कि कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर की निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रम योजनाओं अधिनियमों को क्रम में रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही कूट बताना है कि कौन सा कूट सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 21 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि लेबनान का राजधानी दोस्तों बेरूत होता है। वहीं दोस्तों आपका मिस्र का काहिरा होता है, युगांडा का आपका कंपाला और स्लोवाकिया का बत्सोलिवा होता है। अगला देखिए दोस्तों 22 नंबर, एक तरफ अभिकथन है और कारण है दोस्तों कि कौन सा आपका सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि सीपी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, बिल्कुल सही है। और सीपी राधाकृष्णन ने INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों से अंतर से हराया था, यह भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर देखिए दोस्तों, एक कथन और कारण वाला है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी बड़ी संख्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर की भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के बारे में सही कथन है, तो ये दोनों दोस्तों इसका 2 और 3 सही है, यानी राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए कि नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी संबंधित आवृत्तियों से सही घटते क्रम व्यवस्थित किया गया है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि पहले पराबैंगनी, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद दोस्तों सूक्ष्म तरंग। 27 नंबर देखिए अभिकथन और कारण से, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 के देखिए चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला और दूसरा कथन सही है। अगला देखिए 29 नंबर कथन और कारण वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला देखिए 30 नंबर की धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपका दाएं हाथ के अंगूठा के नियम से ज्ञात की जाती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर देखिए कि निम्न में से किस नियम के तहत समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है, तो ये आपका न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर, 2 कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपर्तनांक लगातार बदलता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए कि हम्बल स्थिरांक का महत्व है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापता है। 36 देखिए कि निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलों का उपयोग रुमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूथेनियम। 37 देखिए कि इनमें से किस यौगिक को ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है, तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 38 नंबर की किस ताप पर मेथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के विसरण को दोगुनी होगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर की निम्नलिखित में से बोरॉन का कौन सा एनायन नहीं बना सकता है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 देखिए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का अधिकतम सहसंयोजक बंध दिखाया गया है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन ए होगा। 41 देखिए अभी कथन और कारण वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 देखिए कि इनमें से सबसे मीठा शक्कर है, तो ये आपका सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 देखिए दोस्तों एक तरफ धातु है और दूसरी तरफ शोधन विधि है, तो निकल दोस्तों आपका मांड प्रक्रम से निकलता है, उसके बाद कॉपर विद्युत अपघटन से, जर्केनियम आपका वन अर्के विधि से और गैलियम क्षेत्र शोधन से, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 44 नंबर, 44 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 45 का देखिए सही उत्तर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 46 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 47 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का देखिए आपका रासायनिक समीकरण से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नीचे देखिए 49 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 कथन और कारण से है, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वहीं 51 का देखिए दोस्तों ये आपका डॉक्टर लाल सिंह और उसके शोध के बारे में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर देखिए, 52 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 53 का देखिए दोस्तों आपका कथन कारण से, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 का दोस्तों एक मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 55 पर चलते हैं, 55 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 56 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 57 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 58 देखिए राज्य और राज का फूल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 का देखिए 59 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 61 का दोस्तों आपका मिलान करना है कौन सा कूट भाषा है, एक तरफ भारत से निर्यात गंतव्य स्थान है और दूसरी तरफ मूल्यधारित श्रेणी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 दोस्तों कथन और कारण से, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। वहीं 63 नंबर देखिए लाइफ के बारे में है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 66 नंबर देखिए भारत में चांदी का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, चांदी के छिद्रित सिक्के से। 67 देखिए कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुआ, तो ये आपका कनिष्क यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 68 देखिए कि चंद्र प्रद्योत किसके प्राचीन गणराज्य का शासक था, ये अवंतिक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं 69 देखिए कि राष्ट्रकूट किस शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो ये आपका शैव धर्म थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 70 नंबर की किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 देखिए कि गुजरी महल किसने बनाया था, ये आपका मान सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता है, ये आपका मोहम्मद शाह को जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये आपका गुरु राम सिंह के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 देखिए कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका केंद्र था, तो ये आपका दोस्तों भील का केंद्र था, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 देखिए कि स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित है, तो स्वदेश वाहिनी दोस्तों आपका
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 देखिए कि नेगेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो ये आपका 1872 में, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, ये आपका अमेरिका में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने किया था, तो ये आपका धर्मपाल ने किया था, यानी सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 80 नंबर देखते हैं कि मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा के पूर्व कहाँ थी, तो ये आपका राजगिरी थे या राजगिरी का, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका स्वामी शाहजानंद ने किया था, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये आपका श्री कृष्ण थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपका दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 84 देखिए किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता को प्रस्ताव को पारित कराया था, तो ये आपका 1929 में, और सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 86 नंबर। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी, तो ये आपका अंबेडकर जी के द्वारा, नहीं, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, तो सिकंदर हयात खान ने किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर की किस वर्ष आईएनए की स्थापना हुआ, तो ये आपका 1943 में, यानी सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 91 नंबर। कूट भाषा का प्रयोग करके कौन सा सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर देखिए कथन और कारण से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 गलत है। नीचे देखिए आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 95 देखिए 95 का दोस्तों आपको कौन सा सही विकल्प है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 96 राज्य विधानमंडल से संबंधित है, जो कि पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देखिए कि कै की सहायता करती है दोस्तों, तो कै का आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3, 4। वहीं 98 नंबर नागरिकता संशोधन विधेयक से है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 99 नंबर देखिए दोस्तों कि कौन सा 98 संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में सही है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर देखिए कि संघ और राज्यों के बारे में चर्चा है कि कौन सा कथन आपका सही होगा दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 3 सही है। तो इस तरह से पेपर 2 आपका दोस्तों समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 लाएंगे और कल के वीडियो में आपका दोस्तों पेपर 3 लाएंगे, मैथ का और रीजनिंग का। तो जरूर आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।